हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक लास्ट टॉपिक है CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट दिसंबर 1991 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई, क्रिएट किया गया। ये इसलिए क्रिएट किया गया, ठीक है, एक सॉवरेन इक्वलिटी के बेस पर। जबकि हमारे पास जो रशिया था, जिसको आज का जो रशिया है, ये फॉर्मर इसको सोवियत यूनियन कहा जाता था, और एक टाइम में इसको डिज़ोल्व हुआ 1991 में। और जब भी डिज़ोल्व हुआ तब इसके अंदर उसके बाद भी 10 फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स थे, जिसमें अर्मेनिया और ये सारी कंट्रीज़ जो हैं अलग अलग होने लगी। ये सारी कंट्रीज़ जो थी, इन्होंने एक अपना से पहले गठी थी, फिर अलग हुई तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गई। अब क्या हुआ कि इन्होंने सब ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन को शुरुआत की, जिसको कहा गया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। 1991 में यूएसएसआर जो था वो पूरे तरीके से यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया, पहले एक ही था, वो अब अलग अलग होने लगा, ठीक है। और अर्स्टवाइल यूएसएसआर फ्रॉम द अर्स्टवाइल यूएसएसआर खत्म हुआ। इन नवंबर 1991 में 9 रिपब्लिक्स जो थे यूएसएसआर के, ठीक है, उन्होंने अपने आप को सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट कह दिया, और उन्होंने ट्रीटी की कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ताकि एक जो है सॉवरेन स्टेट के बाद, अलग इंडिपेंडेंट होने के बाद भी वो बहुत सारे अपने जो है वो काम जो थे, चाहे वो पॉलिटिकल एड हो, चाहे इकोनॉमिक एड हो, उसमें एक दूसरे की हेल्प कर सकें, ठीक है। ये अटेम्प्ट थी रशिया की टू रीगेन सम कंट्रोल ऑफ द सोशलिस्ट मेंबर स्टेट टू इमर्ज एज अ पावर अगेंस्ट द वेस्टर्न ब्लॉक लेड बाय अमेरिका। ये इसलिए किया गया रशिया का, क्योंकि वो टूट चुका था। उसके बाद उनको कोई ना कुछ इस तरीके से पावर रहनी चाहिए जिसमें वो क्या करें, अपनी जो वेस्टर्न ब्लॉक है उनको पावरफुल जो है वो दिखें, ठीक है। इसलिए उन्होंने CIS का जो है वो शुरुआत की। इसकी शुरुआत क्या थी, अन लार्ज लिस्ट ऑफ म्यूचुअल इश्यूज़, ठीक है। इनको ऑब्जेक्टिव क्या थे कि जितने भी म्यूचुअल इश्यूज़ हैं उन पर जो है वो क्या करना, एग्रीड करके काम करना, ठीक है। इकोनॉमिक्स पे, डिफेंस पे, फॉरेन पॉलिसी पे, इन सब चीज़ों पर जो है वो काम करना, ठीक है। और इसमें एक दूसरे से नेचुरल गैस, ऑयल फ्रॉम वास्ट रिजर्व ओन्ड बाय रशिया, इन सब से जो है वो काम लेना, ठीक है। फंक्शंस क्या हैं, head of the CA state signed an agreement on the creation of economic union to form common economic space grounded on free movement of goods, service, labor force, capital। इन सब चीज़ों का, चाहे वो गुड सर्विस हो, इनका एक फ्री मूवमेंट होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ मिलकर, ठीक है। ये इनका फंक्शन रहता है मेजरली टू, और साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना, फेवरेबल कंडीशन ताकि डायरेक्ट पॉपुलर प्रोडक्शन रिलेशन जो है वो बन पाए, डेवलपमेंट हो पाए। इन सब चीज़ों के साथ जो फंक्शन करता है CIS का जो हेड क्वार्टर है वो मिन्स्क बेलारूस में है, ठीक है। उसका एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इसके जो हेड होता है उसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। CIS एक सक्सेसर नहीं है सोवियत यूनियन का, बल्कि CIS क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है एक इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ की, ठीक है, जो क्या काम करती है, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन करती है इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए और डिफेंस कोऑपरेशन के लिए, ठीक। तो ये इंडिपेंडेंट स्टेट इज एग्जीक्यूटिव थ्रू इट्स कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूशन। अब इसके बहुत सारे कोऑर्डिनेटिंग, चाहे वो चार्टर बॉडीज़ हों, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हों, बॉडीज़ ऑफ ब्रांच ऑफ कोऑपरेशन ऑफ द CIS, तो ये सब के साथ मिलकर CIS जो है वो सोवियत यूनियन को जो है वो उनकी जितनी भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं उनके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे हमारे पास सैफ्टा है, तो रशिया के पास जो है वो आपके पास CIS है इंडिपेंडेंट स्टेट्स का, जो कि मिलकर उनके अंदर डेवलपमेंट का काम करता हो, ताकि वेस्टर्न जो ब्लॉक है, जो अमेरिका हो गया, उन सब के साथ जो है पूरा पावरफुल दिखने के लिए।